नार्सिसिज्म इज नॉट अ बैड वर्ड, कोई बीमारी नहीं है. दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ सब स्पीशी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये नार्सिसिज्म है क्या? आखिरी सेंटेंस उनका होना चाहिए. वो भले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही हो भले. यू कैन नॉट क्वेश्चन अ नार्सिसिस्ट अथॉरिटी. दे आर द अथॉरिटी फिगर. आराम से जिंदगी चले उनको मंजूर नहीं है. पीसफुल नहीं होना चाहिए. सबसे आसान तरीका नार्सिसिस्ट का होता है अपने विक्टिम को पनिश करने के लिए, साइलेंट ट्रीटमेंट और घोस्टिंग. Can a narcissist be treated? What percentage of people actually have this disorder? I'm going to shock you, but it is 50%. Even now, Google says between 1 and 2% of the population comes within the narcissistic disorder. Is there different levels and different types of narcissism? 4 टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं. Most difficult to identify is the middle range narcissist. They're the worst. Their masks are the most dangerous. The evil Dracula, that mask which comes out after midnight. Some of the victims have actually said कि उनके कभी कभी एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भूत हो. वो क्या होता है उनके कॉन्टूर्स में, मैं खुद शॉक्ड हूँ. But there's something that happens. Their eyes become dark, even the white becomes black, and they have a grimace which is very revengeful. क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं that this person might have NPD? So the first red flag is नमस्ते, मेरा नाम है दिव्या जैन. मैं सेफ एजुकेट की फाउंडर हूँ. ऑल्सो एक विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड बिकॉज शी कैन. आई बीन वर्किंग इन द स्किलिंग स्पेस फॉर द पास्ट 15 ईयर्स. आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मधु मालती सिंह. वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो बात करती हैं अबाउट NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की है कि ये नार्सिसिज्म होता क्या है, ये कैसे रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट करता है, एम्पैथ्स कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं नार्सिसिस्ट से, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं एक रिलेशनशिप में जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वीव टॉक्ड अबाउट ट्रॉमा बॉन्ड्स, हीलिंग. वेरी इंपॉर्टेंटली वीव टॉक्ड अबाउट चीटिंग, क्यों कोई चीट करता है, एंड कैसे आप अपनी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं एंड एक होलसम लाइफ लीड कर सकते हैं. द एपिसोड स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. There's this word that has become, very searched on Google, on Instagram, which is narcissism. I'd love to understand ये narcissism है क्या? ये जो शब्द है ये एक नार्सिसियस, एक माइथोलॉजिकल गॉड फ्रॉम द क्या बोलते हैं उसको, ग्रीक माइथोलॉजी से है. यू राइट. मैं पता नहीं जर्मन सोच रही थी, मैंने कहा जर्मन तो नहीं था. नहीं ग्रीक था. विकिपीडिया गूगल सो ग्रीक माइथोलॉजी में नार्सिसियस, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट. उसने अपनी ही पानी में अपनी ही परछाई को देख के अपने आप से इतना प्यार हो गया. बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, बहुत सुंदर आदमी. इतना उससे प्यार हो गया कि वो उसी परछाई में वो ही फेल इन द वाटर एंड ही ड्राउन्ड. Now that's metaphoric and kind of indicative what narcissism is all about. Which means narcissism, अगर आप ध्यान से समझें और पढ़ें, narcissism is not a bad word. It is not कि वो कोई बीमारी नहीं है. Right. It also doesn't come within the DSM and ICD, which is your international classification of disorders या diagnostic manual जो हम लोग का psychiatry में है. So it's not a mental disorder. No, Okay. it's not a classified psychiatric disorder. It's a psychological problem. Okay. It is a coping mechanism, like a defense mechanism. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया तो आपको ये कार्पेट समझ के Absolutely. पैर साफ करके चल देगी. Absolutely. तो self preservance, also having self love. If you love yourself, you'll be able to take care of yourself better. Right. So narcissism is not a bad word. हम सब में नार्सिसिज्म है, आप में भी है, मुझ में भी है, भैया वहाँ बैठे हैं उनमें भी है. होना चाहिए, होना मतलब चाहिए. you need to have I mean that actually was going to be one of my questions is कि it's important to love yourself. It नहीं is. तो आप मतलब you need to feel important या value yourself, otherwise Absolutely. you will. Now I'll give you a very classic example of the difference between narcissism as a coping mechanism and narcissistic personality predisposition, जो हम disorder बोलते हैं जिसको. जी. एक ही एग्जाम्पल दूंगी, आप समझ जाएंगे दोनों में क्या फर्क है. सो पार्ट 1 में पहले में है
there's a group of 5 people, and one of them says something, and she or he says that I feel good about myself because I am qualified or I've done good work. Right. ठीक है, नार्सिसिज्म है. लोग बोलेंगे अच्छा जी अपने आप का And that's प्रशंसा कर रहा है. narcissistic. That's narcissism. That's Yes, narcissism. it is a narcissistic trait. It's हाँ जी, narcissist हाँ where जी. you appreciate yourself. Right, right. ठीक है मैंने जी, ये किया है, मैं जीती हूँ, मैं मेरी जीती सैलरी हूँ, है, मैंने ये मेरी किया है. सैलरी बढ़ गई है, या गॉड. ठीक है, this is basically saying that proud I of am your important. achievements. Yes, I am important. Narcissistic disorder will be कि वो ये जो पर्सन है ये किसी और सिफारिश से इसको नंबर मिले हैं, प्रमोशन मिला है, या ये अच्छा पर्सन है, ये डिजर्व नहीं करता, तो इसको तो नहीं मिलना चाहिए, मुझको मिलना चाहिए था. So the whole focus goes on to nobody else is important and I'm going to, so so narcissists make the victim feel bad about themselves Got it. कि तुम तो बॉस के पैर चाटती होगी इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिला है 4 लोगों के सामने. So first is to downgrade somebody to make themselves feel better, because that's the only way they will feel that this person is lesser than me. That's a disorder. So basically एक छोटा सा एग्जाम्पल ही है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन माने तो narcissistic disorder is when you manipulate and use people and throw like tissue paper, need based. क्योंकि हम we will talk about it कि narcissist का, so ask me questions because I want it to begin from the beginning. I don't want it to be an incomplete thing. Right, right. So basically, I think what I'm getting from you is that narcissism is someone जो manipulate करता है दोनों को, किसी और को put down करता है किसी person में. So again, going back, is this a disorder of the brain? Mhm. Or is it something that is being created? मतलब, is it experience based कि किसी की, नहीं. you know, it's a coping mechanism or something. तो because मेरी लाइफ में कुछ experiences हुए थे इसलिए मैं narcissistic हूँ, या मेरी brain wired ही अलग तरह से है इसलिए मुझे NPD है. Very important, Divya. यही जो point आपने बताया, wired, you are right. The first criteria, and I request everyone to listen very carefully. The NPD, narcissistic personality disorder person, NPD, they are wired differently. Unka brain, they are almost like a subspecies of human beings. Almost. Their prefrontal, मेरे एक और podcast में मैंने details में दिया, because there is research, of course not substantial. There is some other research to counter it also. Correct. We are all in a very preliminary, but in some research, it is very, very clearly mentioned that the prefrontal cortex of the brain, which is the house of emotions, empathy and introspection, ये तीनों चीजें prefrontal cortex. So हम लोग का gray matter होता है brain में. जी. Gray matter is equal to all the biochemicals and the जी, stuff जी, that is. जी. NPDs में वो जो लेयर होती है ग्रे मैटर की उस एरिया में, वो पतली होती है कंपेयर टू अदर पीपल. तो एक्चुअली इमोशंस और एम्पैथी फील ही नहीं कर सकते. जैसे नाइट ब्लाइंड पर्सन होता है, नाइट ब्लाइंड अगर हुआ, फील ही नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर ऑडियंस, इट इज नॉट दैट दे हैव अनदर चॉइस. ये आप ध्यान में रखिए, इसलिए दे आर नॉट टू बी हेटेड. इट्स नॉट अ हेट वर्ड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब स्पीशी. उनके पास दूसरी स्क्रिप्ट है ही नहीं कि मैं ये करूं या वो करूं. कोई चीज गलत होती है वो दूसरा की फॉल्ट है. मैंने तो बेस्ट किया. मेरा कुछ नहीं. हाँ, मुझे नंबर नहीं मिले क्योंकि वो टीचर बायस्ड है, वो रिलीजियस, मैं सरदार हूँ और वो पंजाब, वो दूसरा साउथ का है. बिकॉज बायस, इट्स नॉट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी. नो नो नो, आई स्टडीड. उनका स्क्रिप्ट इतना क्लियर होता है that there is not an iota of doubt that they could be wrong. They need to repair themselves. Never. It is, yes. So this is not, it's not conscious, it's No. not conscious. It's subconscious. behavior. No. It's unconscious behavior. Yes. होता ही Automated है वो. Automated. It's a very automated way. So because of the aberration in the prefrontal cortex, that's one. You asked me कि ये क्या चीज है, और एक हम कहते हैं जेनेटिक है. एक जैसे हम हर पर्सनालिटी ट्रेट एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रखता है. अल्कोहलिक हो, एंगर हो, जिन लोग को हम कहते हैं ना जेनेटिकली पास ऑन. सो नार्सिसिज्म इज ऑल्सो अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. वी पास ऑन अ नार्सिसिस्टिक जीन to
child, our own offspring. Yes, that's now comes the third part. The third part is childhood experience. इस नार्सिसिज्म में दो चीजें होती हैं, हो सकती हैं, दो ऑप्शंस हैं. एक तो है अगर निग्लेक्टफुल, अबैंडन्ड, अब्यूसिव चाइल्डहुड है जहाँ मार पिटाई, जी निग्लेक्ट हो, जी तो that is when a narcissist is made, and I'll explain why. The other is overcompensated. बहुत बुरा करो तो भी तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ठीक ठाक करो तो भी रिवॉर्ड मिलेगा, गंदा करो तो भी रिवॉर्ड. इस वाले को कितना ही अच्छा करे तुमको थप्पड़ ही मिलना है. 80%, 99% लाए, वो 1% कम क्यों, एक थप्पड़. पेरेंट्स डोंट रियलाइज, yeah. बच्चा डजंट रियलाइज कि एक्चुअली राइट बिहेवियर क्या है. एब्सोल्युटली. सो इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ कंट्रोल. उनकी लाइफ में कंट्रोल मैकेनिज्म, उनकी ब्रेन में ये बता दिया जाता है कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कुछ होता रहता है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सो लैक ऑफ कंट्रोल लीड्स टू द नार्सिसिस्ट वांटिंग टू कंट्रोल in his later on life. Control relationships, Control people, everything. will use any means to make that Any happen. means to make that happen. Control a conversation. आखिरी सेंटेंस उनका होना चाहिए, वो भले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही हो भले. So control mechanism comes from there. Lack of control in childhood leading to overdoing of control and making it like a disorder where you want to control everything. Need for control. And you're saying genetic, तो obviously these are also the behaviors जो उन्होंने देखे हैं. Correct. So as a child they're probably seeing that narcissism अपनी Absolutely. family में, तो उनको लगता है कि this is the way life anyway operates, and वो आपकी subscript होती है तो आप उसी को फॉलो करते हैं बिल्कुल. आगे चलते एक छोटा एग्जाम्पल दूंगे. छोटे बच्चे, अब एक चीज आज ही हम लोगों ने पेरेंटिंग पे एक वर्कशॉप की है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये मॉडलिंग होती है. मॉडलिंग का मतलब बच्चे प्राइमरी ईयर्स में ही सब कुछ सीखते हैं. वो मॉडलिंग क्या क्या मतलब है? माँ बाप को देख के. तो ये फर्ज कीजिए कि जी उस बच्चे की, सो द मदर इज फाइन इन द डे टाइम, उनकी ननद को घर आना है लंच के लिए, अचानक मेरा तो सर में दर्द हो गया, सिर में, वो कब चली जाए, वो मेरे सिर में दर्द हो गया, अभी तो 2 मिनट पहले तो ठीक थी, सिर में दर्द हो गया. एंड नाउ द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग द मदर. The mother is doing her activities, she's watching movie or something. The moment somebody comes in, she's lying in bed, hi main mar gayi, hi. The child is observing and saying this is okay. That's how learned behaviors take place. It's so important Yes. to manage कि आप क्या कर रहे हो. I'm suddenly a lot more conscious with what I Yeah. need to do around my son and my daughter. Uh-huh. What are the red flags? You know, if someone has NPD, अगर आप एक relation में हो या you're thinking about getting into a relationship, Yeah. क्या वो red flags हैं जो आपको identify कर सकते हैं that this person might be on the surface, or he might have NPD or some similar disorder? दिव्या, सबसे बड़ा रेड फ्लैग, और वो मुझे मालूम है इट्स अ डबल वैमी बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू. सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो टू गुड टू बी ट्रू एक्सपीरियंस है आपके लिए, उसको आप ये मानिए जैसे कि आपने देखा है जो सबसे सुंदर क्रीचर्स होते हैं वो मोस्ट पॉइजनस होते हैं. जी. आपने अगर नेचर में गए हैं तो जो रंग बिरंगे जो कीड़े मकोड़े होंगे ना, वो सबसे पोटेंट डंक मारेंगे. सो मेटाफोरिकली इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन. Right. Word of caution. You need not run away, but the important part is to identify when something is too good to be true. Now, too good to be true का मतलब क्या है? कि जो आप सोचते हैं रिश्ते में हो आपके साथ, हो जाता है. आपको वो प्लेटर पे मिल जाता है. और वो क्या होता है? उसको लव बॉम्बिंग स्टेज बोलते हैं. लव बॉम्बिंग स्टेज में जो नार्सिसिस्ट होता है, अच्छा नार्सिसिस्ट ऐसे नहीं करते रैंडम चीजें, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल. So what they do is they, before engaging with you, it's not random. Before they engage with you, the intent happens when they've already done research about you. It is not a random thing with them. वो आपका पूरा जो भी सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया जब नहीं था तब परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स के स्कूल में, कॉलेज, वहां तक जाते थे वो लोग. Is this person someone I want in my life, or someone I Not can at all. use? नहीं, हाँ, somebody I can use, yes, not somebody I want. They don't know that the emotional part of it, how this person can and this is all happening at a subconscious. So they get attracted to empaths are almost opposite of them. Almost, they are intelligent people, progressive,
professionally good, academically good, socially very, very good. They are very gregarious people. People get attracted to an empath very well. Long term, they have sustaining relationships. Empath से attract होते हैं लोग क्योंकि empaths are givers. They are Right. very good listeners. They're very, very, very emotional. They're givers basically. अपना रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडम होता है। पहला पॉइंट, वो क्या करते हैं, वो आपको जब रिसर्च करके क्या ढूंढते हैं बताइए। कि सो दे आर आपको वेरी क्या गुड लिसनर्स। पसंद है, यस, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, एब्सोल्युटली, क्या आपको फैसिनेट करेगा, क्या आप एंजॉय एब्सोल्युटली, करोगे। बिल्कुल। वो प्रोफाइल पूरी छान मारेंगे कि ये ट्रैवल पर्सन है, ये म्यूजिक पर्सन है, ये बुक पर्सन है। वो वही चीज ऑफर करेंगे आपको। और आपके शुरू शुरू के स्टेजेस में ये बहुत अटेंटिव लिसनर होते हैं। ये आपकी जो गलेबिलिटी है, जहाँ पर भी आपको लेट्स से कहीं ठेस पहुंची, किसी ने आपको चीट किया, कोई पास्ट रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया, वो पूरे कान लगा के उनके ब्रेन चलता है ऐसे, दे डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट, सो दे क्विकली असेस एवरीथिंग एंड they will precisely give you what you're looking for. Wow. Now there's nothing wrong with that. So far the script is pretty good. Right. If somebody gives you what you're looking for, And if you have a great person, or they're giving you that imagine. relationship, आपको खुश रख रहे हैं, तो बिल्कुल। उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो यही जो आपका पार्टनर है कहता है कि यार तुम्हारा एक्स तो कितना इडियट गधा था, इतना इनसिक्योर होना भाई, तुम तो मीडिया में हो, तुम्हारे पास तो 5 बंदे फ्रेंड्स हैं, लेट नाइट होता है। सेम पर्सन इन द लव बॉम्बिंग स्टेज व्हेन दे गेट इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट लाइक दिस गाय, डोंट कीप इन टच विद हिम, दैट गाय इज गिविंग यू द ग्लेयर्स और द हॉट्स एंड यू हैव द हॉट्स फॉर हिम, डिड यू स्लीप विद दिस गाय, आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ योर मीडिया जॉब, Wow. don't do that. The same person. Now that's what I said, when something is too good to be true, just hang on. Or I'm not saying get scared and run away, no, hang on, Dig deeper. dig deeper, wait, do not commit and say लो जी हम तो बिछ गए। वो बिछने को तैयार हो जाते हैं एम्पैथ्स, क्योंकि एम्पैथ्स आर प्राइमरीली गिवर्स, दे वांट टू गिव, उनको देने, खाना बना के उन सर्व करने में उनको खुशी मिलती है। देने से उनको उनकी वैल्यू बढ़ती है कि in that again I don't know if that is a disorder or not disorder, but even that is a problem कि उनको अपनी वैल्यू क्रिएट या दिखती है क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कुछ किया है अच्छा। यस, कुछ हद तक वो है, लेकिन नॉर्मली एम्पैथ्स की बड़ी गुड सेल्फ एस्टीम होती है। वो ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो अपने ऑफिस के काम में भी अच्छे होंगे, हाउसकीपिंग में भी बहुत बढ़िया होंगे, खाना भी अच्छा बना लेंगे। सो दे आर काइंड ऑफ मल्टी फैसेटेड विच फैसिनेट्स अ नार्सिसिस्ट टू मच, क्योंकि उनमें वो कलाएं टेम्पररी होती हैं। वो आपके लिए खाना बनाएगा ज़रूर, और पहली चीज़ पूछेगा प्लेट सर्व करके, कैसा है, कैसा लगा। एम्पैथ कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि आई एम प्रीटी गुड विद व्हाट आई एम डूइंग, सो दे से ओके हियर इज द फूड, एंजॉय। यू फॉलो द डिफरेंस बिटवीन द टू नार्सिसिस्ट, नाउ विल कम टू अबाउट दैट। मैंने एक चीज बोली थी, नीड फॉर कंट्रोल। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं, मेन चीजें जो नार्सिसिस्ट जिसकी वजह से, मतलब जिस पे उनकी नीड्स होती हैं, दैट इज फ्यूल। ओके। नार्सिसिस्ट फ्यूल का मतलब है कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स किसी भी ह्यूमन बींग से इज अ फ्यूल। आप नोटिस करेंगे, कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग जैसे ऑफिस में एंटर होते हैं, वो सबसे कनेक्ट बनाएंगे रिसेप्शनिस्ट से, और जी क्या हाल है, बड़े अच्छे कान के पहने हैं आपने तो, वाह क्या बात है, और जी आप भैया ये वो, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, अ कनेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पर्सन विल आल्सो रिस्पॉन्ड, राइट। दैट्स फ्यूल फॉर देम, दे फील गुड। सिक्योरिटी भैया को लो, भैया 50 रुपए रख लो, गाड़ी मेरी पार्क कर देना, बच्चों के लिए मिठाई 100 रुपए। व्हाट आर दे डूइंग हियर, they are getting fuel because that person is so thankful, thank you bhai sahab, So thank they you like sir. the attention Yes, they're getting fuel, from. fuel is adulation, attention. Now that's positive fuel. Negative fuel is also there. आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर ने पता चलेगा कि आपने झूठ बोला है, झूठ पकड़ा गया आपका, और वो पार्टनर आपके बिसाइड गुस्सा है बहुत कि तुम अभी भी एक्स से अपने कांटेक्ट में हो, सच अ लायर, सच अ, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, दैट्स अ नेगेटिव फ्यूल। वो भी बहुत अच्छा है। Oh, they enjoy that. वेरी मच, दैट्स वाई दे एंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स। आराम से जिंदगी चले उनको मंजूर नहीं है, पीसफुल नहीं होना चाहिए। वो जैसे एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में हो। And why is that? सेल्फ सेल्फ इंपॉर्टेंस। Self-important. So they नोटिस मी, like, right. नोटिस मी, आई एम नॉट अननोटिसेबल। आवाज तेज होगी उनकी, या उनकी चाल ऐसी होगी, या जिस तरह से वो दिखेंगे, दे आर वेरी इन योर फेस। Got एंड it. वी आर लुकिंग एट, वील टॉक ऑफ द टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट वी हैव। सो जब वो अंदर आते हैं ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में आते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो एफर्ट डालते हैं,
Have you noticed? That's what a narcissist is. They can't go unnoticed. So that's fuel. Anybody. So नार्सिसिस्ट ह्यूमन बीइंग इंटरैक्शन के बगैर जी नहीं सकता है. नेवर मीन्स नेवर. दे विल ऑलवेज हैव समबडी और द अदर. अकेले नहीं कर सकते कोई भी काम, अकेले वो रह भी नहीं सकते. इसीलिए मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट्स, बी इट अ मेल और फीमेल, स्टे विद देयर पेरेंट्स. एंड दैट्स वेरी वियर्ड. यू वंडर काम वाम भी कर रहा है या कर रही है अपने पेरेंट्स के साथ क्यों है? क्योंकि उनको चीजें मुहैया चाहिए. They उन्हें want चाहिए कि कोई catering. उनके लिए काम करे Yes. या उनके लिए सेटअप करके Yes, दे. yes, yes. So they don't want to do things. Sense of entitlement. Not at all. They love their pleasures. And narcissist कौन है? सेल्फ लव में क्या होगा? गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. आसानी से मिल जाए मुझे काम. मेहनती नहीं होते हैं कतई. They do not work hard. And if at all there is a phase in their life where they did struggle, वो उस एपिसोड को 50-100 लाख बार सुनाएंगे कि मैंने पहाड़ ढोए थे भाई, मैंने वो मैंने कार्टन ये क्रिएट ये किया था तब. मैंने काम किया था, तब तो मैं किया देखो मैंने करके ये For बनाया. them, it's a big deal, a big favor to mankind when if they are given work to do, physical work or strenuous work, something which you can sustain. They can't sustain. They are pleasure centric, luxury centric, of course at the cost of जहाँ से भी मिल जाए. उनमें कोई सेल्फ एस्टीम चीज नहीं होती कि भाई मैं अपने बलबूते पे ना 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 जहाँ से भी मिल जाए. That's why they live off family, live off parents, and so that is like I said, they can't live alone. They will have, वो उनकी हर शाम किसी ना किसी को, पड़ोस को बुला लेंगे, किसी घर चले जाएंगे. अकेले अपने घर में कमरे में नहीं जी सकते. दे कैन नॉट. इफ दे आर अकेले वो ऑनलाइन फिर लगेंगे. ऑनलाइन सेक्सटिंग, टॉक, रैंडम लोगों, बहुत उनकी लंबी लिस्ट होती है फ्रेंड्स की. एक नार्सिसिस्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उनकी जो फ्रेंड्स लिस्ट जितनी लंबी होगी, they are bordering towards that. Unless of course somebody, again if you're talking about politicians or people in prominence, they also have they are falling on the narcissistic spectrum. तो ये रिलेशनशिप में कैसे इम्पैक्ट करता है? सो फॉर एग्जांपल अगर आपने लव बॉम्बिंग से चालू किया, देन व्हाट विल हैपन इन दिस हाँ, सिनेरियो? तो हमने भी बात बोली थी कि आपने गुड पॉइंट यू ब्रॉट अप. हम लोग यहाँ डाइग्रेस हो गए. हमने बोला क्या बुराई है? अच्छी Right. चीज आपको मिल रही है, Right. सब कुछ प्लेटर पे मिल रहा है, क्या आपको बुरा है? अच्छे हैं, आपके साथ रहते हैं, एम्पैथ है, तो वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, शी इज टेकिंग केयर ऑफ यू. ब्यूटीफुल. सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कि Absolutely. वो खुश है, दूसरी भी खुश है कि मैं कर रही हूँ, उसका कोई करा रहा है. सो वेयर इज द Where does where does the where do problem? things go wrong? So things go wrong जहाँ पे, अब मैं वो केसेस वाले एग्जांपल्स दे रही हूँ so that people understand. There are many and I'll take random examples. So प्रॉब्लम आती है कि जी शाम को वो बंदा कहता है कि मैं आ रहा हूँ घर पे, और ऐसे जैसे प्लान्ड. शी सेज यार आज मुश्किल है मेरा ना, कल मेरे ऑफिस में आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, आई हैव अ प्रेजेंटेशन, आई जस्ट वोंट बी एबल टू डू इट. नो बोल दिया. You question the, now I'm talking the mind which goes, it's not that they don't verbalize, by the way, they don't verbalize all that crap that goes in their mind. They do, they keep this, edit a lot, they filter a lot, but उनका मास्क तो निकल ही आएगा. कैसे? यही एग्जाम्पल में. सो उसके दिमाग में चल रहा था कि इसने मुझे क्वेश्चन किया, या तो ये मेरे से बोर हो रही है, क्योंकि एक्चुअली ये खुद बोर हो रहा है. They get bored very quickly. So this is called gaslighting, which means something that you feel, you put it on the other person that you're feeling that. So either she's getting bored of me or she is questioning my authority. Like, what is happening here? So now उनका जो मास्क होता है, मास्क ये होगा, वो बोलेगा कि नहीं यार थोड़ी देर के लिए आता हूँ मैं जल्दी चला जाऊंगा. See? So they can't hear a no. Now she firmly says, that's not possible. Let's not do it, please. तुमने पहले भी किया था. I had a difficulty with my work. Today I will not allow you to come. I'm winding up right now. 8 बज रहे हैं, मैं सो रही हूँ. तब मान जाएगा. Now comes what happens is डिवैल्यूएशन. अगले दिन वो आदमी का अवतार ही डिफरेंट होता है, और वो कहती है तुम कल वाली चीजें बुरा मान गए? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं. तुम बात भी नहीं करोगे मुझसे. There's nothing to talk. Overnight that person becomes, like we say, Jekyll and Hyde syndrome. कुछ हद तक वो भी नार्सिसिस्ट को डिफाइन करता है, हालांकि it's not just Jekyll and Hyde. They're wearing multiple masks. So जब तक वो लड़के गिड़गिड़ाए नहीं ये कह के मुझे माफ कर दो, never will I ever do that. Till that time there is no pacification. So what happens here now in this process? This is only one example.
Next time is Power play that's absolutely happening, control right? mechanism. Control mechanism, Control and yes. you and question their authority. You cannot question a narcissist authority. They are the authority figure. Of course, they portray now in front of other people, they portray very, very, very gentle people, very loving. And the same woman says कि चार friends के सामने तो ये इतना obedient, इतना अच्छा, catering to everything, making drinks for us. ये घर में तो he doesn't lift a finger. I am catering, making food, doing everything, doing the dishes, and he's sitting. How come? What is wrong here? These are the red flags. जो पर्सन के मास्क आपको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, नॉट ओके. देन कम्स अदर थिंग्स, पैथोलॉजिकल लायर्स. ये हर चीज में झूठ बोलते हैं, ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनका फोन आप छू नहीं सकते. कितना ही गाढ़ा रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसको हक है आपका पासवर्ड जानने का. वो बोलेगा गिव मी द फोन, पासवर्ड उसको पहले से पता है. वो नहीं है तो वो आपके फोन का व्हाट्सएप सिंक कर लेगा अपने लैपटॉप पे, because you would just have no idea how they can haunt you and stalk you being in the relationship, because they are so highly insecure. And you can't do that. You can't question them You back. can't touch their phone. You cannot touch their phone. It can't be कि phone अब तो रख दो वहां पे side पे. No, phone is a constant with them. It's like a third hand. No, you cannot. And they're very secretive. Now, कैसे तैसे भी अगर आप कैसे भी उनके अकाउंट में हैक हुक मार के आप देखोगे तो आप बड़े हैरान हो जाओगे. क्या क्या रंगीली चीजें चल रही हैं. So they are highly, like I said, that's the need. So now their counter is, भाई मैं तो तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, रह तो तुम्हारे साथ रहा हूँ, रिलेशन में भाई उनके साथ कैजुअल कुछ कुछ ऐसी बातचीत है, क्या फर्क पड़ रहा है. सो देन शी टर्न्स अराउंड एंड सेज कि आई एम ओके विद दैट, लेट मी ऑल्सो डू दैट. देन वो ओके नहीं है, That's not okay. दैट्स नॉट ओके. So let's see that the whole control. I can do what I like, but I won't allow you to do what you want to do. And this not just applies to friends, it applies to your career. They will first attack your strong points. That's the worst, where the empath actually starts to feel there's a strong amount of self doubt. Their own professional progress takes a toll. Sometimes they have to quit their job बिकॉज इतना स्ट्रेस कि तुम लेट आती हो, बच्चा रुल रहे हैं, तुमने घर नहीं साफ रखा, यू आर अ बैड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ बैड और अब मदर. डर के साथ, that fear basically will pull you down, will take away that confidence or that Yes. ability जो आप में innately है. Not just fear, you actually begin to underperform because you are so entangled in the little things that happen on a daily basis. Daily basis, they're sitting quietly in one evening because things are peaceful. A narcissist can't stand a peaceful environment because it's not fuel. Flat हो गया ना, वो सोडा नहीं है, सोडा फिज. Right. सोडा फिज में बैठे बैठे. हाँ, तो दिव्या बताओ मुझे, वो तुम्हारा जो एक्स था जो तुमने मुझे बताया 5 साल पहले, तो वो घर आया था तुम्हारे, तो उसने, तुमने बताया था कमर पे हाथ रखा था, फिर क्या हुआ उसके बाद? दैट दे कैनॉट, so they will create something that will trigger you. So the trigger will be, And they I've know already, what your triggers. yeah, they So know. they constantly keep pushing those They triggers. will constantly keep pushing those triggers. Now you'll be wondering, why do they do that? Because internally they are not peaceful people with themselves. They themselves don't have a self. It's input now from you all of. Right. अब वो इनपुट जब शांत हो जाती है तो खाली हो जाता है ना अंदर. वो खाली तो में कुछ उन्हें भरना है. constantly चाहिए कि चाहिए. कहीं से एक चाहिए. कोई reaction आए, कुछ आए. चाहिए. Like, Constantly. Even if you have noticed, I mean, within therapy, we have seen that when the couple is watching television, the narcissist admits that I'm not watching TV. My mind is so full of so many things. Intrigue, stories, उसने क्या, मैथमेटिक्स फलाना, ये लोगों को लेके कितने कितने लोगों को. सो एक प्राइमरी सोर्स होते हैं जो आपका सेक्सुअल इमीडिएट पार्टनर है. एक सेकेंडरी सोर्स होते हैं आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स. और टर्शरी सोर्स होती है जो कि आपके आउटसाइड, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड भैया, रेस्टोरेंट में कोई, right. एक्सेट्रा. सबसे चाहिए इनको फ्यूल, ऑल द टाइम, Wow. all the time. Well, I have so many questions. One, what percentage of people actually have this disorder? I know research बहुत कम है, लेकिन
matlab, what percentage of people actually suffer from this or some version of this? I'm going to shock you, but it is 50%. 50 and not 1.5. Even now, Google says between 1 and 2% of the population comes within the narcissistic disorder. वो 1 और 2 कैसे हुए? क्योंकि अकाउंट ही नहीं है. अच्छा, अकाउंट क्यों नहीं है? They don't go for therapy. उनको ज़रूरत ही नहीं है. उनको ज़रूरत ही नहीं है. तुमको चाहिए, सबको और को चाहिए, मुझको तो नहीं चाहिए. That's one. Second, how come we see more male narcissists? So a lot of people ask, is it men who are more Right, narcissists? that was going to be my second question. Ki, is it more men? Are women also narcissistic? Like, So it is true that we have more male narcissists evidently there. And the reason is because the female empath, they like to talk about their problem. They will tell a best friend, they will go in for therapy. उसमें ज़रूर आएगा कि ये abuse चल रहा है. लेकिन एक abused empath male अपनी problem, emotional problem किसी को बताता नहीं है. वो जहर के घूंट पी के चुप हो जाएगा. शराबों में डुबा दे, उसमें कर ले, बाल उसके हल्के पड़ जाएं टेंशन में, वो बताता नहीं है. So the women narcissists are roaming around free. We don't know their very equal amount of narcissists, and it is true that 50% of the population falls within the narcissistic spectrum, and the other 50% is the empath. Wow. There's not a single relationship case of mine, not one, जहाँ पे narcissistic abuse एक added factor ना हो. It could be alcoholism, it could be abuse, domestic abuse, it could be, but narcissistic Is always always there. Wow, and ये इतना prevalent है, and फिर भी ना हमें इसकी बारे में पता है, ना इसकी research हुई है, and we are just living through life Yeah. through this. Yeah. Can a narcissist be treated? इसका कोई treatment है? Can this be cured? You know, how does someone who's stuck in this relationship कैसे respond back कर सकता है इसमें? दो बातें हैं. एक तो आप पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट कैसा है, दूसरा we'll come to the second question first. How a person who is in a narcissistic relationship save his or her skin. पहला पॉइंट तो ये है, there are high chances that the victim is an empath. Right. तो empath होते हैं, empath चाहिए नार्सिसिज्म को बल देने के लिए, एम्पावर करने के लिए. अगर empath नहीं है तो नार्सिसिस्ट भी है, वो डिसआर्म हो जाता है, उसमें कोई दम नहीं रहता. इसका मतलब क्या है कि empath कौन होते हैं? People who are people pleasers, difficulty saying no, setting boundaries, problem with setting boundaries. They neglect their own selves at the cost of other people. They're very helpful. They'll stretch, they'll bend backwards to help people. Right. They're givers. They also feel that the other person's happiness is more important than mine. Right. So that's empathy, no? When you say, oh, मैं तो अपना देख लूंगी, वो खुश है ना, पहले ठीक है. तुमको तुम्हारा इंपॉर्टेंट है. Right, दैट्स right. एम्पथी. सो ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं, यही कुछ हद तक हम कहते हैं डबल एज सोर्ड है. यही आपकी वीकनेस भी है. सारी चीजें तो आप नहीं चेंज कर सकते. जैसे नार्सिसिस्ट नहीं चेंज हो सकता, एम्पैथ हम बोलते हैं, जो एम्पथी इज द सेम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका थिक होता है. they can't change it. It's not that they can start to say I don't care. They can't be that, but they can learn. So interesting. You know, that's so interesting कि उनका कम है Yeah. and empath का ज़्यादा है, तो they care more Yes. about, ओहो मैंने ये कर दिया, मैंने उस person को hurt कर दिया, मैं आई नहीं. You know, you feel more You than feel more, and empaths are value-based people. They believe in living a righteous life. इसीलिए उनको ना सफाइयाँ बहुत देते हैं वो. अपनी पूरी नैरेटिव्स देंगे, बहुत एनर्जी. और नार्सिसिस्ट उसमें बहुत थ्राइव करता है, सफाइयाँ में. ऐसे नहीं हुआ था, तुम गलत सोच रहे हो, तुमको याद नहीं है, मैं बताती हूँ ऐसे हुआ था. बिकॉज एन एम्पैथ इज नॉट रॉन्ग. दे डोंट लाइक डूइंग रॉन्ग. उनको नाजायज कोई ब्लेम भी करे, वो ब्लेम उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपनी सफाइयाँ बहुत देते हैं, जस्टिफाई. वो जस्टिफिकेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी टायरिंग, एंड यू कैन गो इन अ लूप. right. और वो आपकी मूवी ना रिवाइंड होके फिर से चलती रहती पूरी रात. मैंने ये बोला, मैंने क्या चीज मिस कर दिया, कि मैंने एक्सप्लेन करने में तो प्रॉब्लम. सो द एम्पैथ्स blame themselves when some things go wrong, always.
So these are the 7, 8 points, which is somewhat, like I said, part of empath, but they can train their mind to minimize these 6, 7 points. They can do. Oh, by the way, ट्रेनेबिलिटी में एम्पैथ ट्रेन हो सकते हैं क्योंकि उनमें इंट्रोस्पेक्शन होता है. वो कहते हैं कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ है. दे आर द वंस हु फर्स्ट गो फॉर थेरेपी एंड देन दे स्टिक टू इट. जब तक कि वो कहते हैं अरे इमोशनल थिंकिंग ये होती है, अच्छा मुझे अपने आप की सफाई देने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि जिसको नहीं बिलीव करना, वो तो आप 10 घंटे भी बात कर लो, वो नहीं बिलीव करेगा. They want to change because there is introspection. They have the ability to dive in their own self. बेचारे narcissist को तो वो नसीब में ही नहीं है. तो they can't change because they have zero introspection. So coming back to, an empath needs to get, and they do get into therapy. So आपके जो traits हैं उसको आप minimize करो. Emotional attachment, emotionally respond करते हैं empaths. उनकी expressions, they are very animated people. दे आर वेरी इजी टू प्लीज, वेरी इजी टू डिसप्लीज. उनकी बहुत एक्सप्रेसिव फेस होता है उनका. पता चल जाता है कि आप गुस्सा हो गए, खुश हो गए, एग्जैक्टली, उनकी आंखों से पता चल जाता है. राइट. यही चीज को आपको डिसिप्लिन करना है. हाउ टू कीप अ पोकर फेस फॉर द नार्सिसिस्ट. ऑफ कोर्स डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर द नार्सिसिस्ट. सो न्यूट्रल पोकर फेस का मतलब क्या है? नार्सिसिस्ट को पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है. गिविंग न्यूट्रल स्टेटमेंट्स, न्यूट्रल, जहां आपने न्यूट्रलिटी पे आप आ गए ना, इमोशनल, आप नार्सिसिस्ट को डिसआर्म कर लोगे. वो नार्सिसिस्ट को बदल नहीं पाओगे, डिसआर्म कर लोगे, तो आपका नुकसान कम होगा. How interesting. So I think if you're in a relationship, basically you need to understand कि मेरी क्या problem है and how do I need to get out of it and be this thing. But I want to know कि why is it so hard for this empath to leave a narcissistic? Wow. What about this? Like, what is it so attractive? मतलब if this person is gaslighting you, making your life horrible, तो आप छोड़ोगे क्यों नहीं उसको? You know, an empath gets addicted to narcissist. Addicted, like a chemical. Okay. Yeah, chemical. सबसे आसान तरीका नार्सिसिस्ट का होता है अपने विक्टिम को पनिश करने के लिए, साइलेंट ट्रीटमेंट और गोस्टिंग. फोन ही नहीं उठाएगा, मैसेज ही नहीं करेगा, और ये तिलमिला जाती है क्योंकि उसको वो एडिक्शन की आवाज वो चाहिए. वो भले ही वो गुस्से में कुछ बोले. addicted. So an empath becomes addicted to the narcissist. Now you'll say, ऐसी क्या खास बात है? Narcissist में भाई खास तो होती है. They are very attractive people. Something about their face, in the way they speak, it could be their hands, it could be a particular gesture, a particular way that they touch, a particular thing that they say to you looking at you. कुछ चीज होती है जो हर विक्टिम को फील होता है कि हाँ, वो चीज मैंने उसके साथ महसूस की और किसी के साथ नहीं महसूस की वो फीलिंग. That's addiction. And only narcissists are endowed with that particular grace or whatever you call it. But how? मतलब Very ये क्या? strange. This is Creepy. This is creepy. But this is what? Because is it something they've learned behavior? या No, बस just the way they are. this is the way they Just are. that's what I'm saying. It's actually creepy. Just like I said, just now told you, a very, very pretty looking insect, beautiful, iridescent color. The moment you touch it, you want to touch it because it's so pretty. Narcissists are the same. That there's something about their physicality. There's something about their tone, their voice. It could be hands, it could be any touch. So an empath becomes addicted to the narcissist. Also because of the love bombing stage. See, लव बॉम्बिंग स्टेज आप विजुअलाइज नहीं कर सकते क्या होता है, क्योंकि वो जन्नत होता है. वो जन्नत की तो एक्सपीरियंस वो कर चुकी है, तो वो तो सोचती है किसी दिन तो पहुंचूंगी मैं फिर से एक बार And I और. want to go back there. या किसी दिन फिर जाऊंगी वहां पे. इसी ने दिखाया था मुझे जन्नत ना. जन्नत में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेक्स, वेपन ऑफ सेडक्शन. अ नार्सिसिस्ट आर प्रोज एट इट. अगेन एंडाउडमेंट है उनकी. वो भगवान जी ने बनाए उनको ऐसे. First of all, they themselves, so because of their testosterone, whatever their biochemical hormonal levels point. Second, they are highly expert at it because they watch a lot of porn. They are also porn addicts. We'll come to the addiction part later. So they do have addictive personalities, and we'll talk about that why it is. But for a narcissist, the initial first day, they will have sex with their victim. And the kind that the victim can't even visualize in the wildest of dreams. क्या हो गया वहां पे?
वेपन ऑफ सेडक्शन हो गया, लव बॉम्बिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज वो है। अगर एम्पैथ, अगर विक्टिम ने बोल दिया नहीं जी आई एम सॉरी, आई डोंट टच मी, आई मीन, अगले दिन वो आपसे बात भी नहीं करेगा, वो ट्राई भी नहीं मारेगा। उनका पहला हम क्या बोलते हैं, जो अटैक होता है ना, पहला वार, पहला वार जो होता है इज सेक्स, एंड दे आर ऑसमली superlatively adept at it, be it kissing techniques, and they know instinctively what you want. That's another very weird thing. That's what I've heard in my couple counseling stuff where we talk of love bombing stage. It's a standard. It's a standard initially. Then the same person loses interest or will deprive you of the sexual Because part they'll use it as a as power mechanism, power right? mechanism. कि let me Absolutely. control this person, Yes. let me leave you, let me control you, let Yes. me leave you. Yes. So सोचो addiction वाला कि हाय अब फिर से मिल जाए मुझे वही चीज. That's why they get addicted. Like you said, why can't they just, what is so special? Like what happens? So that's the addiction part of it. How interesting. इसमें, they talk about there's this concept of trauma, and there's trauma bonds. Yeah. I've heard about it, read about it, कि people get connected to each other with trauma bonds, which are very hard to break. ये होता क्या है? Trauma bonding by the word itself means that you get into a bond with the person who causes you trauma. Okay. वो कहते हैं ना, क्या है वो गाना, अपने कातिल पे ही प्यार आ गया, ठीक है, वो एक metaphorically again speaking in terms of a song. What happens? How does it happen? It happens because of few reasons. Trauma bonding and reactive abuse. These are somewhat interrelated. We'll talk of both of them. But it basically means, in simple language, ये जो साइकिल होता है ना, वो होता है लव बॉम्बिंग, ग्रेट लवली टाइम, जहाँ पे क्वेश्चन किया, अब्यूज, फिजिकल, मेंटल, वर्बल abuse, and then the next cycle is silent treatment, recovery stage, recovery, and then again there is bonding. The person who has abused you will be extra sweet to you, apologetic, next time nahi karunga, and I love you so much, you do so much. Person forgives, hypothetically, कोई बात नहीं, शायद नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि ये भाई मेरे लिए गिफ्ट भी लाया था, बच्चों के भी ध्यान रखता है, पैसे भी तो कमाता है, तो ऑफिस की वजह से गुस्सा आ गया होगा, इसलिए उसने मुझे मारा, या आज उसके दोस्तों ने उसको बहुत पिला दी है ना, तो इसलिए वो होश को बैठा और उसने मुझे मारा बहुत, वजह कुछ और होगी, ठीक है, अच्छा आदमी है बेचारा या औरत है, same cycle continues. So a cycle which is never ending, following a pattern of love, hate, abuse, love, hate, abuse, ऐसे ये continue रहता है. And this is a very serious thing, especially like I said in domestic violence, alcoholism, where this cycle follows. There's always a good period, respite period बोलते हैं उसको. Respite मतलब एक abusive फैमिली में बहुत झगड़े हो गए, फैमिली को बुला लिया, नाटक हो गया, अगले दिन हस्बैंड ने वाइफ के साथ छुट्टी के लिए प्लान कर लिया, चलिए वीकेंड पे चलते हैं, एज ड्रास्टिक एज दैट, नाइट बिफोर यहाँ तक नौबत आ गई थी कॉप्स बुलाने की और पेरेंट्स की, जी इनको अलग करो, अगले दिन हॉलीडे पे चले गए। सोचो आप क्या रोलर कोस्टर, तो रोलर कोस्टर लाइफ इनकी, रिलेशनशिप गोज थ्रू रोलर कोस्टर, विच इज रोलर कोस्टर में आप ज्यादा देर तक बैठोगे तो उल्टी आएगी ना। It's because they enjoy it. They thrive on that. The Yes. narcissistic. So he wants to keep putting you through this. Absolutely. And so does the victim. Victim also gets used to being this. Right. They also get So used you to it. forget what it is like to have a calm, normal Yes, you forget. life where you can Absolutely. concentrate on work, on other things. आप बस उसी चीज में, उसी के साथ भिड़े रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो with. आपने एडिक्शन की बात की, एडिक्टिव पर्सनालिटी की बात की, नार्सिसिस्टिक्स में there'll be a thing of alcohol abuse or some other abuse. तो ये क्यों होता है, क्या होता है? Is this also a red flag, या बस this is something that Yes, it has been found, at least in my research and the kind of clients and data I have, that majority, almost 80% and above, of the narcissists do have addictions. Now, addictions, like I said, we've talked about it earlier also, is partly genetic, like narcissism is. But one of the main reasons for a narcissist to indulge in addiction, and they begin early because their growing up years, like I said to you, either it is neglectful or so it's basically filling themselves.
that empty sense of filling themselves. Also the acceptability of the peer. तो वो करते क्यों हैं? क्या होता है बताइए? एडिक्शन से क्या होता है? आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं ना, तो जी। बस एस्केप मैकेनिज्म है। एस्केप किस चीज़ से करते हैं? वो एक अजीब-सा अंधेरा खालीपन। Narcissists have admitted, they have confessed, feeling that they are, by the way, scared of the dark. Okay. अंधेरे में अकेले, and I'm not saying all, I'm giving you just random examples of the cases that I have. They're scared of the dark. उनको अकेले सोने में प्रॉब्लम होती है, अकेले सोने में. They could be sleeping, a 20 or 30-year-old can be sleeping with the parent Wow. if push comes to shove. Yes. Wow. So they have some weird fears. They also have, like I said, paranoia. Paranoia, अगर आप बोलेंगे कि क्या उनका शुरू से होता है? No. It is addiction induced. So they will be addicted to alcohol, they will be addicted to nicotine, they will be addicted to substance. It could be marijuana, hash, grass, whatever you call it. And if they can afford, of course, they would love to. They go to the next level of addictions also, which is chemicals, the ecstasy, the party drugs, etc. सब क्योंकि उनको वो escape है from the reality. In fact, addiction itself means that. Why just the Right. narcissist? Why don't in narcissist And porn addicts. one is in narcissist is there different levels and different types of narcissism ki Yes. ek level 1 hai koi bahut zyada hai, like how do you classify Right. them? Good point. Like I said, I have also spoken a few times that my research started in 2020 and I started reading, understanding. And the person that I follow, the researcher I follow, and I believe he's contributed a lot in understanding NPD simplistically, is H.G. Tudor. Okay. And his videos are on YouTube. Amazing researcher. Now, in his understanding, and I think I completely agree because there's a lot of other categories and verticals that they have. Simple is चार टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं. एक तो होता है लोअर नार्सिसिस्ट, एक होता है मिडिल नार्सिसिस्ट, एक होता है ग्रेटर नार्सिसिस्ट, एक होता है अल्ट्रा. Okay. तो ये आप स्पेक्ट्रम में पानिए. स्पेक्ट्रम मतलब ऑन अ 1 to 10 स्केल. एक हाँ बहुत जी, ज्यादा है ना? तो यहाँ से शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम, यहाँ से 1 2 3 4 5 10 तक करते हैं. ये वाला लोअर में आ गया. इसका मतलब ये नहीं कि लो नार्सिसिज्म है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज. लोअर वाले, मिडिल वाले, ग्रेटर एंड अल्ट्रा, ये दोनों आते हैं अबाउट 5-7% ऑफ द पॉपुलेशन. ये आते हैं 5-7% ऑफ द पॉपुलेशन. Most of the people fit within the middle of narcissism. Now ये चार category में I'll quickly go over what do they mean. The lower narcissists are the lower socio-economic background. You know, the truck drivers, the road ragers, the potbelly, जी, untidy, जी. not very मतलब good just environment. lower segment of the society. Lower segment, aggressive. Now I'm explaining how they are aggressive. Very aggressive. Domestic violence, physical abuse is normal in their life. That's the lower. हूच सस्ती वाली पियेंगे, जी. सब addictions भी होंगे, lower वाले होते हैं. Middle वाला I'll come right in the end. Greater and ultra are the psychopaths. Okay. Psychopaths are like scamsters, Harshad Mehta, Charles Sobraj, Sobraj. psychopaths who come within the psychopaths ये category. कर दिया, यूज कर दिया, अब्यूज कर दिया. इनको know this पता thing, होता but है. you'll take it to the next level. Correct. of- इनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं. उनको consciously abuse करते हैं, consciously manipulate करते हैं. They have a script. They know what is right and wrong and what they're doing wrong. ये 7 to 9%. अब आ जाइए ये बीच वाला, most prominent and most difficult to identify is the middle range narcissist. Middle range में एक हम लोग दो categories हैं divide, covert and overt. Okay. तो middle range वाले कौन होते हैं? Generally the middle class, the middle people, run of the mill people. जो we are interacting हाँ, with on a regular basis. एग्जैक्टली, है ना, हमारे जैसे ही होते हैं. इसीलिए हमें आइडेंटिफाई करने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे जैसे होते हैं वो. उसमें भी ओवर्ट वाले अगर मानेंगे वो होंगे वो जो शो ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स, upscale scenic farms. I'm giving, sorry, I'm being biased, but I'm giving examples. Okay. Upscale and क्या बोलते हैं, seconds का branded items, जी, etc. जी. In your face, bold, loud. They dress loud, they talk loud. Overt. Covert वाले तो सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ओवर्ट तो दिखते हैं,
in your आपको face. पता लगता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उनको मतलब लेबल कर सकते हो, थोड़ा दूर रह सकते हो। Exactly. मतलब एम्पैथ होगा तो शायद दूर ही रहेगा दूर ही रहेगा। एक ओवर्ट से। सो ठीक है ना जी? एग्जैक्टली, आइडेंटिफाइबल होते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट maximum, and they are the most difficult to identify. You'll be shocked if I tell you how are they in the initial interaction. They're very polite. They are the backbenchers, observant people. एक प्रेजेंटेशन हो रही होगी, वो सबसे लास्ट में बैठेंगे, लास्ट में बोलेंगे, वेरी पोलाइट। दे आर वेरी गुड पीपल। बॉस बोलेगा भैया जरा कॉफी के लिए बोलो किसी को, वो उठ के जाएगा सबसे पहले, मैं करता हूँ। ही कम्स अक्रॉस एज सच अ नाइस पर्सन। That's the danger, that they come across as very nice people. So covert narcissist में क्या होता है, that they come across as very nice people, but that's a mask. They have a need, and I explained to you what those 4 needs are. राइट। नीड्स होते हैं उनके, वो मास्क बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। वही जो कॉफी के लिए भागा था, बाद में बॉस कहता है कि अरे मैंने तेरे को वो काम दिया, तूने किया नहीं, व्हाई हैवंट यू डन इट? I didn't do it because my this colleague or that, blame shift here and there. What you understand is कि ये professionally तो बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है. So they are again coming back to, they come back on the same thing what we define narcissists. They are pleasure centric, shortcuts लेते हैं लाइफ में. ये लोग by the way covert narcissists बहुत डरपोक होते हैं. इनको आप अगर धमकी मतलब आप उनको अगर बोल दें कि if you do this I'll call the cops, they run for their life. They are basically timid people. They come across as अरे नहीं हम देख लेंगे। जो बोल्डली बोलेगा वो कौन होगा जी? ये जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट या लोअर वाला तो भिड़ता रहता है। कभी उसका चालान हो गया, कभी उसका वो पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाई, सब करते हैं वो काम। बट अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर generally timid people, and like I said, highly manipulative. They're the worst. Their masks are the most dangerous. The evil Dracula, which that mask which comes out after midnight, after their drinks, and the holy person next day is mind blowing. Some of the victims have actually said कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कोविड नार्सिसिस्ट में कि उनके कभी-कभी एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भूत हो, वही सुंदर आदमी। वो क्या होता है उनके कॉन्टूर्स में, मैं खुद शॉक्ड हूँ। But there's something that happens. They have that sickening frown. Their eyes become dark. Even the white becomes black, according to some, victims who have described. And they have a grimace which is very revengeful. So covert narcissists are very revengeful. Okay, now coming back to when victim decides कि भाई ये तो नहीं चलने वाला, तो वो जब डिसएंगेज होना शुरू होती है रिलेशनशिप से, नॉर्मली विक्टिम्स बोलते हैं कि नहीं मेरा तो हो गया, अब ब्रेकअप कर लिया है मैंने। तो ये विक्टिम्स की या एम्पैथ की गलतफहमी है। जब तक नार्सिसिस्ट आपसे डिसएंगेज नहीं होगा, आप उनके चंगुल से नहीं छूट सकते। Okay. They will stalk you, they will hound you, they will call you from different numbers. They will do anything under the sun till the time they want. Even after you've broken up, 5 years later, they have the entitlement in their mind to call you up because you are an appliance for them. You are their commodity, you are their item to be possessed. Finally, I just want to talk a little bit about the person who is the victim or the abused. There is, एक and ये मैं शायद बोलना चाहूँगी, actually both for men and women, जो भी abused होता है, जो भी victim होता है, there is this sense of shame कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मेरी ही गलती थी, I didn't do enough. If someone is cheating, if someone's partner is cheating, often you'll feel कि शायद मैंने I wasn't enough, I wasn't the right person. Yeah. So there is this sense of victim abuse where the victim themselves start thinking less of themselves. What would be your few tips for this person to get their confidence back or to look at this differently? An empath needs to first understand that you being an empath needs to, like I've explained earlier, tone down your empathic traits by understanding logically what a narcissist is. उसको इमोशंस पे मत ले जाओ कि उसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, उसने try to understand the psychoneurological
फंक्शन ऑफ द सबस्पीशी। जब आप चीज़ को समझोगे तो आपकी इमोशनल थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, लॉजिक रिप्लेस होगा। सिंपल फर्स्ट स्टेप। देन कम्स द सेकंड स्टेप। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, then comes the second part of re-establishing the life you had before the narcissist came in your life. अगर वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं कि मैंने सोचा कुछ था, मैं कहाँ आ गई या कहाँ आ गया। जर्नल करो, take a paper pen, if required go in for therapy, ask, talk to your friends, look back. So bring your life back, what it was before you met the narcissist. Very painful, because there were good parts about the journey, like I said, the addiction part of it. फिर उसको यही विक्टिम जो है ना, वो यही कहता है या कहती है कि उस जैसा बंदा मुझे नहीं मिलेगा इस लाइफ में, या बंदी नहीं मिलेगी। सी, दैट्स द एडिक्शन पार्ट। सो कमिंग बैक टू the person, it is true you will not get a person like him or her ever back, but it's good in a way because you need your life back. There is a 45-year-old lady who completely, emptiness syndrome, abusive relationship, b town, and she has started now doing tuitions online. She started with one student, पढ़ी, ग्रेजुएट है, सिर्फ कहती है मैंने तो पढ़ाई नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। Slowly building. So economic independence is very important. Second part is keeping yourself physically, mentally fit as much as you can. It is not a very good place to be when you're alone. Dealing with life solo is a tough call to take, but it is better to be solo than to be broken. Beautiful. So this is very important, and I believe, I urge all the victims who feel, which is true, that they've gone through a lot, वो खुद टूटे हुए होते हैं, आप अपने आप को जोड़ो तो सही। भले ही उसमें आपको फेविक्विक लगे, उसमें आपका कोई रिपेयर, कोई आपको कुछ भी लगे, टेक टाइम, गो इन फॉर हेल्प। लाइक आई सेड, सपोर्ट आपका कोई तो एक पर्सन होगा, वो मेंटर हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी रिलेटिव हो। टेक हेल्प एंड एस्टैब्लिश योर सेल्फ dependence. You are equipped is what needs to be done. Beautiful. Thank you so much, Dr. Singh. This has been so enlightening. I think from starting off, for me, that relationship is for two equals coming together. To actually learn to recognize what narcissism is. But most importantly, I mean, I love what you said, that don't be broken. You know, be strong, be independent. I think for all the youth, all our listeners, I think there's some beautiful takeaways for us to live better. Thank you. Thank you so much, Divya. It was wonderful being with you. Pleasure. I hope आप enjoy किए आज की conversation. I hope there were takeaways for you, for your relationships. And हम बहुत सारी ऐसी conversation आपके लिए लाएंगे जिसमें बहुत सारी learning होगी, जिसमें बहुत सारी explorations होंगी. So do subscribe and stay connected.